दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप इतिहास में दी जाने वाली उन सजाओं के बारे में जानोगे जो पहले दी जाती थी। नंबर 1, दोस्तों आपने इस तस्वीर को जरूर देखा होगा। यह तस्वीर 1913 की है, जब एक फोटोग्राफर मंगोलिया घूमने गया था। जब यह फोटोग्राफर एक गांव में पहुंचा तो वहां एक महिला को मौत की सजा दी जा रही थी। उस महिला को एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दिया गया और गला और हाथ बाहर रखा गया। फोटोग्राफर का कहना था कि मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि वह महिला काफी रो रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन फिर भी उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। उस फोटोग्राफर ने कहा कि मैं उस महिला की मदद कर सकता था, लेकिन ऐसा करना मंगोलिया के कानून को तोड़ देता जो उनके उसूलों के खिलाफ था, इसलिए मैंने उसकी यह तस्वीर ली। वहां के लोगों से फोटोग्राफर को यह पता चला कि इस बॉक्स के अंदर नुकीले कीलें लगी हुई हैं। अब क्योंकि महिला का सर बाहर की तरफ है और अंदर नहीं देख सकती थी नुकीले कीलें किस तरफ लगी हुई हैं, इसलिए वह महिला जब भी अपने शरीर को हिलाती डुलाती तो वह कीलें उसके शरीर को चुभ जाती। ऐसी सजा पाने वालों को खाना पीना भी नहीं दिया जाता था, बस उनको ऐसे ही बॉक्स के अंदर बंद करके धूप में अकेला छोड़ दिया जाता था। और फोटोग्राफर का कहना था कि उस महिला की 3 से 4 दिन में दर्दनाक मौत हो गई। नंबर 2, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हरे भरे जंगल के लिए बांस का पेड़ काफी खतरनाक होता है। दरअसल सूखी डंडियां हवा में आपस में टकराती हैं, जिस वजह से इसमें आग लग जाती है और फिर पास में लगी आग पूरी जंगल को तबाह कर देती है। लेकिन दोस्तों पहले के समय में इन्हीं बांस का उपयोग कैदियों को सजा देने के लिए किया जाता था। दरअसल ऐसा माना जाता था कि उगता हुआ बांस काफी खतरनाक होता है। अब क्योंकि उगता हुआ बांस काफी तेजी से बढ़ता है, इसलिए उसके ऊपर कैदी को बांध कर लिटा दिया जाता था। ये बांस काफी तेजी से बढ़ता है, एक रात में ये 2 फीट तक बढ़ सकता है। और जब बांस धीरे धीरे बढ़ता था तो नुकीला होने की वजह से कैदियों के शरीर में घुस जाता था और आर पार हो जाता था। इस सजा को देने से पहले बांस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें एक डमी को बांस के ऊपर रखा गया और देखा गया कि बांस डमी को फाड़ते हुए ऊपर निकल गया, जिसकी वजह से ये सजा का प्रचलन शुरू हो गया। नंबर 3, इस सजा का नाम है जूस क्रेडल। इस सजा की शुरुआत स्पेन में हुई थी। स्पेन में जब किसी को मौत की सजा होती थी तब ऐसे कैदियों को इस नुकीले लकड़ी के ऊपर बैठा दिया जाता था। यदि कैदी आदमी है तो उसके गुर्दे में और यदि कैदी महिला है तो उसके योनि में इस लकड़ी का तिकोना हिस्सा डाल दिया जाता था। अब कैदी की वजन की वजह से यह तिकोनी लकड़ी का हिस्सा उसके शरीर में घुस जाती। कहते हैं ऐसे कैदियों की मौत होने में 10 घंटे या फिर 10 दिन का भी समय लग जाता था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये सजा कितनी खतरनाक होगी। नंबर 4, दोस्तों आपने सुना होगा जब किसी आदमी की इज्जत चली जाती है तो हम कहते हैं उसने अपनी नाक कटवा दी। हालांकि उसकी नाक सच में नहीं कटती, लेकिन प्राचीन समय में ऐसे लोगों की सच में नाक काट दी जाती थी। नाक काटने की सजा उन लोगों को दी जाती थी जो लोग भ्रष्टाचार करते थे या फिर जो महिला या पुरुष शादी से पहले शारीरिक संबंध बना लेते थे, उसको भी ये सजा दी जाती थी। इसमें से यदि आदमी का क्राइम छोटा है तो उसका नाक काट दिया जाता था और यदि आदमी का क्राइम बड़ा है तो उसके नाक के साथ कान भी काट दिया जाता था, जिस वजह से वो सारी उम्र किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था। लोग उनका तिरस्कार करते थे और इसी शर्म की वजह से वो लोग बाद में आत्महत्या कर लेते थे। नंबर 5, स्पीक आयरन बॉक्स। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि लोहे का एक बॉक्स कांटों से भरा हुआ है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। बॉक्स का आकार इतना है कि एक आदमी ठीक तरीके से इसके अंदर आ जाए। उस बॉक्स के अंदर ढेर सारे लोहे के कांटे लगे होते थे। इस मशीन का उपयोग अपराधी को टॉर्चर करने के लिए आज से लगभग 300 साल पहले इस्तेमाल किया जाता था। जब किसी अपराधी को पकड़ा जाता था तो उससे किसी बात का जवाब चाहिए होता था, तो अपराधी को इस बॉक्स में दिखाई गई तस्वीर के हिसाब से कैद किया जाता था। अपराधी का शरीर इस बॉक्स के अंदर कैद होने के बाद बिल्कुल खड़ा रहता था। बॉक्स के अंदर मौजूद नुकीले कीले अपराधी के शरीर के चमड़ी में छोटे छोटे छेद कर देते थे, लेकिन अपराधी के शरीर को पूरी तरीके से सुरक्षित ऊपर रखा जाता था ताकि उसकी जल्दी से मौत न हो जाए। इस बॉक्स के अंदर बंद करने के बाद अपराधी की हालत कुछ ऐसी हो जाती थी कि ना तो वो खड़ा रह सकता था और ना ही वो बैठ सकता था। अगर वह अपराधी उस बॉक्स के अंदर बैठने की कोशिश भी करता तो
वह बॉक्स के अंदर मौजूद कांटे उसके शरीर को चीर देते थे। यदि वह खड़ा रहता तो धीरे धीरे उसके पैर जवाब देने लगते थे। उसके शरीर से धीरे धीरे खून बहता और अंत में अपराधी की मौत हो जाती। कई बार तो ऐसा होता था कि अपराधी नींद से बेचैन होने लगता था, लेकिन उसके लिए सोना असंभव था, क्योंकि इस कांटे से भरी बॉक्स में सोने का मतलब था कि दोबारा न जगने वाली नींद। खैर, ये तो कुछ भी नहीं। अब हम आपको एक ऐसी सजा के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नंबर 6, लाफिंग डेथ। कहते हैं किसी भी इंसान के लिए हंसना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर वही हंसी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वह हंसी उस इंसान की मौत की वजह भी बन जाती है। प्राचीन रोमन समाज इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। यही वजह है कि इस हंसी का इस्तेमाल उन्होंने अपराधियों को टॉर्चर करने में इस्तेमाल किया। उस वक्त जब किसी अपराधी को पकड़ा जाता था तो उसे सबसे पहले एक टेबल के ऊपर कसकर बांध दिया जाता था। उसके बाद उस आदमी के तलवे पर नमक का ऐसा सॉल्यूशन लगाया जाता था जो बकरियों को बेहद पसंद आता था, और उसके बाद एक बकरी को उस कमरे में छोड़ दिया जाता था। बकरी को जैसे उस नमक की खुशबू आती थी तो वह बकरी तुरंत ही अपराधी के पैर को चाटने लगती। शुरुआत में अपराधी को थोड़ा मजा आता, थोड़ी गुदगुदी सी महसूस होती और उसे हंसी आती थी, लेकिन आपको हैरानी होगी कई घंटे तक लगातार यह सिलसिला चलने की वजह से उसका शरीर कसकर बंधे होने की वजह से अपराधी की मौत हो जाती थी। और दोस्तों, आपको हैरानी होगी हमारे तलवे के नीचे 20 लाख से ज्यादा नसें आकर खत्म होती है। यही वजह है कि हमारे शरीर को जरा से छुअन महसूस होती है तो हमारा शरीर पूरा सिहर उठता है और हमारी हंसने वाली कोशिकाएं एक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन यदि कोई बकरी लगातार कई घंटे तक किसी अपराधी के पैर को चाटती है और अपराधी के हाथ पैर बंधे होने की वजह से वह ठीक से अपने शरीर को हिला डुला नहीं सकता था, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन समय में अपराधियों को टॉर्चर करने का यह तरीका कितना अजीबोगरीब और खतरनाक हुआ करता था। दोस्तों, वैसे तो प्राचीन समय में सजाएं बहुत दी जाती थी। अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।